आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबके वर्तमान और भविष्य दोनों से गहराई से जुड़ा है। आज की युवा पीढ़ी जिन भी जटिल और कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है, आज हम उन सभी का बहुत बारीकी से विश्लेषण करेंगे। लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये चर्चा सिर्फ समस्याओं का रोना रोने के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि इससे बाहर निकलने और प्रगति की एक व्यावहारिक राह खोजने के बारे में है। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले आज का यूथ क्राइसिस, उसके बाद रोजगार और सरकारी परीक्षाएं, फिर मानसिक तनाव और गेमिंग, उसके बाद भविष्य की अनिश्चितता और अंत में राहत और समाधान के उपाय। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, आज का यूथ क्राइसिस। देखिए, आज के इस युवा संकट को अगर हम एक बड़े से पजल की तरह समझें तो इसके 3 सबसे मुख्य टुकड़े हैं: बेरोजगारी, मानसिक तनाव और भविष्य को लेकर एक अजीब सी अनिश्चितता। और सबसे बड़ी बात, ये तीनों चीजें अलग अलग काम नहीं करती, बल्कि बिल्कुल एक दूसरे में गुंथी हुई हैं। मतलब रोजगार के सही अवसरों की कमी और लगातार बढ़ता मनोवैज्ञानिक दबाव मिलकर एक ऐसा दुष्चक्र बना देते हैं जिससे बाहर निकलना सच में आज के युवाओं के लिए बेहद मुश्किल होता जा रहा है। ये अब सिर्फ पैसों की या अर्थव्यवस्था की समस्या नहीं रही, ये एक ऐसा सामाजिक संकट बन चुका है जिसने युवाओं के जीवन के अनुभव को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, रोजगार और सरकारी परीक्षाएं। रोजगार की जमीनी हकीकत पर अगर हम नजर डालें तो व्यवस्थागत कमियां इस संकट को बहुत ज्यादा गहरा कर रही हैं। लोग पूरी तरह से योग्य हैं, पढ़ाई में सालों की कड़ी मेहनत की है, लेकिन उनके लिए सही नौकरी के अवसर ही मौजूद नहीं हैं। और ये स्थिति सीधे तौर पर मानसिक तनाव की तरफ धकेलती है। वहीं सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे लोगों की स्थिति तो शायद और भी गंभीर है। जरा सोचिए, भर्ती परीक्षाओं में होने वाली लगातार देरी और पेपर लीक जैसी भयंकर समस्याएं किसी का भी मनोबल तोड़ने के लिए काफी हैं। सालों की मेहनत जब एक पेपर लीक के कारण रातों रात पानी में मिल जाती है तो वो निराशा सच में असहनीय हो जाती है। और यहीं से जुड़ता है हमारा तीसरा भाग, मानसिक तनाव और गेमिंग। अब एक सवाल जो समाज के हर वर्ग को खुद से पूछना चाहिए, आखिर युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर सबसे गहरा असर डाल कौन सी चीज रही है? स्रोत बताते हैं कि इसका एक बहुत बड़ा कारण है एकेडमिक और करियर का अत्यधिक प्रेशर। आज के दौर में जो ये गलाकाट प्रतिस्पर्धा मौजूद है ना, वो सीधे तौर पर युवाओं को डिप्रेशन का शिकार बना रही है। हर कदम पर, हर जगह खुद को साबित करने की जो ये रेस लगी हुई है, इसने एक बहुत ही अस्वस्थ और तनावपूर्ण माहौल पैदा कर दिया है। और इस भारी दबाव से बचने के लिए कई बार लोग गलत रास्तों पर भटक जाते हैं, जैसा कि ये कड़वा सच सामने आता है। ऑनलाइन गेमिंग में हार और कर्ज अत्यधिक तनाव का कारण बनते हैं, जिससे दुखद घटनाएं होती हैं। ये इस पूरे क्राइसिस का सबसे दुखद और अंधकारमय पहलू है। स्ट्रेस से थोड़ी देर की राहत पाने के लिए या फिर जल्दी पैसा कमाने की चाह में युवा ऑनलाइन गेमिंग की लत का शिकार हो रहे हैं। इस गेमिंग में लगातार हारना और उसके कारण चढ़ने वाला आर्थिक कर्ज उन्हें इतने ज्यादा तनाव में डाल देता है कि कई बार बेहद गंभीर और दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आती हैं। अब रुख करते हैं हमारे चौथे भाग का, भविष्य की अनिश्चितता। ऐसा नहीं है कि ये परेशानी सिर्फ हमारे आसपास है। अगर ग्लोबल लेवल पे देखें तो जेन ज़ी यानी हमारी आज की युवा पीढ़ी दुनिया भर में कई बड़ी चिंताओं से घिरी हुई है। पूरी दुनिया में छाई आर्थिक मंदी की आहट और अर्थव्यवस्था में होने वाले लगातार बदलावों ने एक गहरा डर पैदा कर दिया है। ये समझ ही नहीं आ रहा है कि लंबी अवधि में उनका करियर कितना सुरक्षित रहेगा। भविष्य की ये अनिश्चितता एक ऐसा भारी बोझ है जिसे आज का हर युवा चुपचाप अपने कंधों पर ढो रहा है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ समस्याओं की नहीं है। चलिए बढ़ते हैं 5वें और सबसे अहम भाग की ओर, राहत और समाधान। इस निराशा और तनाव के चक्रव्यूह से बाहर निकलने के रास्ते भी मौजूद हैं और 3 बेहद व्यावहारिक कदम उठाए जा सकते हैं। पहला और सबसे जरूरी कदम है प्रोफेशनल मदद लेना। किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट के पास जाने में बिल्कुल संकोच नहीं होना चाहिए। ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए उतना ही जरूरी है जितना बुखार में डॉक्टर के पास जाना। दूसरा अहम कदम है स्क्रीन टाइम को कम करना। सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग की आभासी दुनिया से बाहर निकलकर थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करना और परिवार के साथ असली वक्त बिताना मैजिक की तरह काम करता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम है स्किल डेवलपमेंट, जो कि करियर की अनिश्चितता को दूर करने का सबसे सॉलिड तरीका है। और जब हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ
एक पारंपरिक कागजी डिग्री पर निर्भर रहने का समय अब सच में जा चुका है। पारंपरिक डिग्रियां जरूरी हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन आज के इस रॉकेट की रफ्तार से बदलते बाजार में सिर्फ उनके भरोसे नहीं बैठा जा सकता। जरूरत है एआई, डिजिटल मार्केटिंग और कोडिंग जैसी नई और आधुनिक स्किल सीखने की, जिनकी मार्केट में बहुत ज्यादा मांग है। यही वो असली गेम चेंजर्स हैं जो भविष्य की अनिश्चितताओं से बचा सकते हैं और एक स्थिर और सुरक्षित करियर दे सकते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर के अंत में हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल छोड़कर जाते हैं। हमने युवाओं की समस्याओं, उनकी चिंताओं और उनके व्यक्तिगत समाधानों को तो देख लिया, लेकिन क्या व्यवस्थाएं और समाज सिर्फ मूक दर्शक बने रह सकते हैं? सवाल ये है कि इन आधुनिक चुनौतियों को पार करने और एक सुरक्षित भविष्य बनाने में समाज जी का सामूहिक रूप से कैसे समर्थन कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा, क्योंकि आज के युवा ही तो कल का भविष्य हैं। इस अहम विषय पर जरूर विचार कीजिएगा।